हाँ जी, वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग गेस्ट पोस्टिंग एसईओ की स्किल सीख के बैठे हुए हैं। अब सबके साथ जो एक प्रॉब्लम है ना, वो कॉमन है। वो कौन सी है जी? क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, फील्ड में काम नहीं है, क्लाइंट कैसे फाइंड करें, और हाई टिकट ऐसे क्लाइंट जिनका बजट अच्छा हो कैसे फाइंड करें। चलते हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी तो हम आ चुके हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन पर। लैपटॉप की स्क्रीन पर आने के बाद आपने कर लेना है जी गूगल को ओपन। याद रहे, स्पेशली आपको यूएसए बेस्ड क्लाइंट फाइंड करने बताने जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है। इधर आपने लिखना है जी zillow.com, ZILLOW.com। zillow.com आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये मैंने इधर से कर दिया है जी सर्च। ठीक है, अब जैसे ही मैंने सर्च किया है ना, तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो चुकी है। याद रहे, इस मेथड के थ्रू एक तो जो क्लाइंट है वो स्पेशली यूएसए बेस्ड है, और स्पेशली जो कैटेगरी है ना वो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूएसए का है, और इस पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग रजिस्टर्ड हैं जो रियल एस्टेट से रिलेटेड है। और किसी भी क्लाइंट के और किसी भी कंट्री के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप क्लाइंट्स नहीं निकाल सकते। ये बात को आपने याद रखना है भाई, यूएसए के ही तो सबसे बड़े क्लाइंट्स होते हैं, तो यही तो हम चाहते हैं जी। इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद ना, ये आपको एक ना ऑप्शन नजर आ रहा है एंड पे, फाइंड एन एजेंट। इस पे आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पे करेंगे ना क्लिक, तो अब आपको एक ना न्यू विंडो जो है ना वो ओपन हो जाएगी। लें जी ये वाली। अब इस पे ना लिखा हुआ है लोकेशन, नेम, आगे जहां पे सर्च बार का ऑप्शन है ना, वहां पे तीन चीजें लिखी हुई हैं। वहां पे लिखा हुआ है सिटी, नेबरहुड और जिप कोड। अब देखें, सिटी तो आपको पता है, सिटी का जैसे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सिटी है उकाड़ा सिटी, तो उसका नेम हो गया। नेबरहुड लाइक जैसे साई वाला है, दीपालपुर है, रिनाला खुर्द है, जिसके नेबरहुड हो गया। एक होता है जिप कोड, जैसे कि 53622 मेरे उकाड़ा का जो है ना वो जिप कोड है, जिसके थ्रू हमें डाक वगैरह जो है ना वसूल होती है। इसी तरह हर सिटी की, हर इलाके की अपना एक जिप कोड होता है। अब इस प्लेटफॉर्म को अगर आपने यूज करना है ना, स्पेशली यूएसए बेस्ड और रियल एस्टेट के बड़े बड़े क्लाइंट्स निकालने हैं, तो आपने ना सिटी लिखनी है ना नेबरहुड, आपने लिखना है यहाँ पे जो यूएसए की स्टेट्स या सिटीज है ना उनका जिप कोड लिखना है। अब सवाल पैदा होता है जी वो तो हमें पता नहीं है। कोई बात नहीं है जी, आपने इधर से आ जाना है अगेन गूगल के ऊपर। इधर आपने गूगल के आके लिखना है देखिए यूएसए जिप कोड। ठीक है जी, इस तरह आपने लिख देना है यूएसए जिप कोड। तो ये देखें, नीचे जाएंगे तो ये वेबसाइट आपको नजर आएगी। इस वेबसाइट को इधर से कर लें ओपन। अब इस वेबसाइट के ऊपर आपको नजर आ रहा है यूएसए की जितनी भी स्टेट है, जितनी भी सिटीज है ना, सबके सबके जिप कोड ये आपको इधर से नजर आ रहा है। लिस्टेड जो है वो नजर आने लगी है। हर इलाके का, हर सिटी का अपना जिप कोड होता है भाई। आप यूएसए की जिस सिटी को टारगेट करेंगे, उसी सिटी से रिलेटेड आपको जो होता है ना वो लोग देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलना है, फिर बाद में गिला ना कीजिएगा कि हमें किसी पॉइंट पे समझ नहीं आई। देखिए जी, अब इधर से इतनी बड़ी लिस्ट आपको जो होता है ना ये गूगल पे नजर आ रही है। अब इधर से आप किसी जिप कोड को जो होता है ना वो कॉपी कर ले। फर्ज कर ले, चले जी मैं इस जिप कोड को जो होता है ना वो कॉपी करता हूं इधर तक, टोटल नहीं करना। टू मतलब वो उसकी रेंज है। तो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसको मैंने कर लिया है जी ओपन 88901। ये मैंने इधर से कर लिया है जी कॉपी करने के बाद मैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाऊंगा जहां पे उसने लिखा था कि इधर आप या जिप कोड सर्च करें या सिटी या नेबरहुड। इस पे आऊंगा मैं। इधर मैं वो जो कोड जो मैंने कॉपी किया है वो मैं इधर रख दूंगा जी, Ctrl+V से क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। अब मैं कर दूंगा जी सर्च। अब क्या होगा, अब ये मुझे रियल एस्टेट से रिलेटेड यूएसए बेस्ड ऐसे एजेंट्स निकाल के देगा जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। सवाल पैदा होता है जी हम इनको क्यों फाइंड कर रहे हैं? भाई ये रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। आपको पता है टॉप एक्सपेंसिव कैटेगरीज है ना रियल एस्टेट, उनमें आता है, सबसे महंगी कैटेगरीज में आता है। तो भाई डेफिनेटली आप इनको, अगर आप गेस्ट पोस्टिंग का काम कर रहे हैं ना, आप इनको रियल एस्टेट वाली वेबसाइट सेल कर सकते हैं, आप होम इंप्रूवमेंट वाली कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइन, होम डिकोर, ये 4-5 कैटेगरीज की आप इनको क्या कर सकते हैं, वेबसाइट सेल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब जैसे कि ये देखिए, इधर से आपको ना 14,306 एजेंट्स सिर्फ इस ये जो मैंने 88901 जिप कोड सर्च किया ना,
सिर्फ इस सिटी के इस क्राइटेरिया के लोग आपको नजर आ रहे हैं। भाई कितनी बड़ी लिस्ट है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी। जस्ट मैंने एक सर्च किया तो 14,000 एजेंट्स आपको नजर आ रहे हैं। 14,000 एजेंट मीन्स जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे क्या करना है गौर से देखिएगा। इधर से मैं किसी को भी रैंडमली, ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, अप टू सो ऑन। 14,000 बंदा सिर्फ इस जिप कोड पे बैठा है। जैसे मेरे उकाड़ा का जिप कोड है ना, तो मैं उकाड़ा का सर्च करूंगा तो सिर्फ उकाड़ा के लोग आएंगे। इसी तरह ये सिर्फ और सिर्फ एक जिप कोड को मैंने अभी सर्च किया है। इधर से फर्ज करें जी मैं किसी एक को कर लेता हूँ जी ओपन। फर्ज करें जी मैं इधर से ना, चलें जी मैं इनको कर लेता हूँ जी ओपन इधर से। ठीक है, आपको जैसे कि लैपटॉप की स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये मैंने इनको जो था ना वो इधर से कर लिया है ओपन। ठीक है, ये आपको इधर से नजर भी आ रहा है कि इनको मैंने जो था ना इधर से ओपन कर। अब देखें, अपना ये रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, आपको पता है प्लॉट्स, घर, रियल एस्टेट का काम बहुत एक्सपेंसिव होता है। कैसे, ये देखें, इसकी ना $17,000 से जो है ना वो प्राइस स्टार्ट हो रही है। 17,000 से नहीं, $17,000 से प्राइस स्टार्ट हो रही है और $4.3 मिलियन तक जा रही है। मतलब कि $43 लाख तक क्या हो रहा है जी, इसकी प्राइस की रेंज है। इतने बड़े क्लाइंट्स हैं, आगे इनको करना कैसे। अब देखिए उसकी जो एवरेज प्राइस की रेंज है ना वो $5,76,000 है। भाई अगर $1 मिलियन उनका बजट है तो यार वो हमें $501,000 पे नहीं कर सकते इस काम के लिए? डेफिनेटली कर सकते हैं, बस आपकी राइट स्ट्रेटजी, राइट अप्रोच निकालने का मेथड सही होना चाहिए। ठीक है जी, अब मैं स्क्रॉल करूंगा जी। अब मुझे चाहिए, देखें इस 61 जो थे ना वो पिछले लास्ट 12 मंथ में सेल भी कर चुके हैं और टोटल इन्होंने जो सेल किया वो 1014 सेल किए। इसका मतलब है पैसे तो ये पहले बहुत सारे छाप रहे हैं, तो डेफिनेटली ये स्पेंडिंग भी करेंगे। ठीक है, स्पेंडिंग करेंगे लिंक बिल्डिंग में, भाई डेफिनेटली इनका क्या होंगे, प्लॉट्स सेल होंगे। चलते हैं जी नीचे। अब ना इनको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो ये देखें इनकी फेसबुक, इनका जो है ना वो आपको ट्विटर और इनका लिंक्डइन अकाउंट मिल गया। साथ आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है विजिट टीम वेबसाइट के, ये इसकी टीम की क्या है, वेबसाइट है। भाई इसको इधर से करना है हमने ओपन, क्योंकि आपको पता है बैकलिंक्स, गेस्ट पोस्ट, लिंक बिल्डिंग का काम होगा ना वो वेबसाइट के दरमियान ही होता है। भाई उसकी वेबसाइट होगी तो हमारा वो क्लाइंट बनेगा। ठीक है, ये मैंने इधर से वेबसाइट को कर लिया है जी ओपन। ये इसकी वेबसाइट मेरे सामने, जिसकी वेबसाइट नहीं है उसको आपने अप्रोच नहीं करना, क्योंकि हमारी लिंक बिल्डिंग, गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट के ऊपर ही होती है, तो आपने वेबसाइट को निकालना है। ये लें जी, ये वो वेबसाइट है जिसको आप अप्रोच करके इधर से अब इसके ओनर की ईमेल निकाल लें, इन जिनकी आपको पिक्चर नजर आ रही है इनकी निकाल लें, किसी की भी निकाल लें। चले मैं ना इस वेबसाइट की आपको ना ट्रैफिक चेक करवा देता हूँ, कहीं आपको ये ना लगे कि इसकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो ये हमारे क्लाइंट ही बन सकते हैं। क्योंकि जब आपने क्लाइंट फाइंड करने हैं ना तो ट्रैफिक मस्ट आपने चेक करनी है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, रिसर्च अच्छी करते हैं, तो आप ट्रैफिक भी निकालें और उसके बैकलिंक्स भी निकालें कि वो बैकलिंक्स अगर बना रहे हैं तो किस किस्म के बना रहे हैं, अगर नहीं बना रहे तो फिर क्यों नहीं बना रहे, फिर आपने उसको गाइड करना है। ठीक है, तो ये मैंने एचरेफएस को इधर से कर लिया जी ओपन, जस्ट इसकी ट्रैफिक का आइडिया लेने के लिए। ये ना हो कि मैं क्लाइंट से निकाल लूँ, बाद में पता चले उसकी तो ट्रैफिक भाई जी 5 मिलियन है। ठीक है, तो वो मेरा फिर क्लाइंट नहीं बनेगा, ये मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको ना इसकी ट्रैफिक भी चेक करके दिखा देता हूँ कि इसकी ट्रैफिक कितनी जो है ना वो आ रही है। ठीक है, अब इधर से ना आपको मस्टली वो वेबसाइट मिलेगी जिनकी हार्डली 1000 भी ट्रैफिक नहीं हो। कुछ वेबसाइट की अच्छी खासी ट्रैफिक आएगी, ज्यादातर की ट्रैफिक इतनी ज्यादा नहीं होगी। मुझे एक बात बताएं, क्या ये नहीं चाहते इनके प्लॉट्स, इनके घर सेल हो? डेफिनेटली चाहते हैं, बस भाई आपकी स्ट्रेटजी, आपके अप्रोच उस वे में। अब आपका जो एक्चुअल पॉइंट स्टार्ट होगा ना इनको ईमेल करने का, कि भाई एक्चुअल अब इनको ईमेल कैसे करें कि ये हमारे डायरेक्ट क्लाइंट जो होते हैं ना वो बन जाए। भाई वो कब आएगा, जब आपने रिसर्च की होगी, इस तरह चीजें जो होते हैं ना वो निकाली होंगी, चीजों को मैनेज किया होगा, डेफिनेटली सब कुछ होगा। इधर मैं इसका वेबसाइट का रखता हूँ जी, वेबसाइट का यूआरएल, ताकि चेक करें कि इस वेबसाइट की जो होता है ना वो ट्रैफिक कितनी है। चलें जी, इधर से मैंने कर दिया चेक। अब अगर इस वेबसाइट की ट्रैफिक 1000 से नीचे हो तो आपने इसको अप्रोच करना है। भाई 1000 नीचे होने का मतलब ये नहीं है कि जिसकी 1000 से नीचे होती है वही हमारा क्लाइंट होता है, जिसकी अप होती है वो हमारा क्लाइंट नहीं होता। भाई डेफिनेटली क्लाइंट होते हैं, लेकिन एज अ न्यूबी अगर आपने पहले स्टार्ट इसका नहीं लिया, अभी तक ऑर्डर्स नहीं लिए, ऑर्डर कंप्लीट नहीं करवाए, तो बड़े लोगों को अप्रोच करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए पहले जो आपके लेवल का बंदा है ना वो आपकी बात को क्या करेगा, ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएगा।
इसीलिए आपने क्या करना है, इन वेबसाइट्स को अप्रोच करना है, ऐसे क्लाइंट्स निकालने हैं। इंशाल्लाह अभी मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियोस भी आए ताकि आप लोगों को जो उनसे ना वो फायदा हो और आप भी कुछ ना कुछ, और डेफिनेटली क्लाइंट्स मिलते हैं। ले जी, आप लोगों के सामने इसकी ट्रैफिक कितनी है, 57। आप लोग मुझे बताएं, जिसकी सिर्फ 50 ट्रैफिक है, 53, क्या वो गूगल में रैंक नहीं होना चाहता? और है भी कहां से, 100% यूएसए से। मैंने बताया था आपको क्लाइंट सिर्फ रियल एस्टेट के मिलेंगे और मिलेंगे यूएसए बेस, और यूएसए बेस ऐसी कंट्री है जिसके सबसे बड़े और हाई टिकट क्लाइंट होते हैं। तो भाई जिसका $1 मिलियन, $43 मिलियन तक इसकी रेंज है, तो यार $1000 ये हमें नहीं दे सकते भाई। डेफिनेटली ये ग्रो होना चाहते हैं, अपने प्लॉट्स को सेल करना चाहते हैं। तो भाई ये बंदे आपके क्लाइंट, यार 53 वेबसाइट ट्रैफिक है। जस्ट इमेजिन, इसी क्राइटेरिया की वेबसाइट जो है वो मिलियन में ट्रैफिक लेके बैठी हुई, आपने आपको ग्रो नहीं करना चाहता? डेफिनेटली करना चाहता है। लेकिन एक्चुअल जो पॉइंट अब स्टार्ट हुआ है ना, वो है एक्चुअल, अब इसको ईमेल कौन सी करनी। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी, वही जर्नल ईमेल सबको सेंड करते रहते हैं, वो बाद में पता चलता है ये तो ईमेल ही किसी काम की नहीं है। भाई कस्टमाइज, एक होती है जर्नल ईमेल, एक होती है कस्टमाइज ईमेल। भाई आपने इसको कस्टमाइज ईमेल लिखनी है। अगर आप लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड, लाजमी लिखिएगा। अगर आप नहीं लिख सकते तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका भाई इसी क्लाइंट को ईमेल कैसे लिखनी है इसका पार्ट 2 भी बना देगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग गेस्ट पोस्टिंग 1 मंथ में स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस सीखना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अकेडमी ऑफ गाड़ा सिटी में, इधर मैं फिजिकली ट्रेनिंग देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हॉस्टल वगैरह हर चीज़ की सहूलत है। उसके अलावा अगर आप अकेडमी नहीं आ सकते फिजिकली तो घर बैठे ऑनलाइन हमारी क्लासेस होती हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो भाई अपने को लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको गाइड करें। फॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।